अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा इंटीग्रल इक्वेशन का लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम सोल्यूशन ऑफ एन इंटीग्रल इक्वेशन को डिस्कस करेंगे। सोल्यूशन ऑफ एन इंटीग्रल इक्वेशन में हमारे पास है क्या, सोल्यूशन ऑफ एन इंटीग्रल इक्वेशन और एन इंटीग्रल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑन द इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन इज द फंक्शन यू ऑफ एक्स सच दैट इट सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। हमारे पास सोल्यूशन ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन, हमारे पास यू ऑफ एक्स की फॉर्म में कोई फंक्शन होगा जो कि हमारे पास गिवन इंटीग्रल इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। In other words, if the given solution is substituted in the right hand side of the equation, the output of this direct substitution must yield the left hand side। यानी हमारे पास एक यू एक्स की फॉर्म में फंक्शन गिवन होगा, उसको जब हम अपनी इंटीग्रल इक्वेशन में पुट करेंगे राइट हैंड साइड पे, क्योंकि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारे पास जनरल यू ऑफ एक्स के इक्वल होती है, जो राइट साइड होती है वो हमारे पास इंटीग्रल की फॉर्म में होती है, जो कि हमारे पास इंटीग्रल इक्वेशन कहलाती है। तो हमें बताया गया है कि अगर हमारे पास यू ऑफ एक्स की फॉर्म में कोई फंक्शन गिवन दिया गया है और उसको जब हम राइट हैंड साइड पे पुट करवाएंगे और अगर वो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है, यानी वो उसका आंसर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ जाता है, तो मीन्स कि वो हमारे पास क्या, सोल्यूशन ऑफ एन इंटीग्रल इक्वेशन कहलाएगा। यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। अब यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल कर लेते हैं जिससे हमारे पास ये क्लियर हो जाए। तो एग्जाम्पल क्या है कि शो दैट यू ऑफ एक्स इक्वल है ई टू पावर एक्स इज़ अ सोल्यूशन ऑफ द वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। हमें बताया गया है कि जो फंक्शन हमारे पास यू ऑफ एक्स जो कि इक्वल है ई टू पावर एक्स, वो हमारे पास सोल्यूशन है वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन के। हमारे पास वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन क्या है कि यू ऑफ एक्स इक्वल है 1 प्लस इंटीग्रल 0 टू एक्स यू ऑफ टी डी टी। अब यहाँ पे हमारे पास यू ऑफ एक्स की वैल्यू तो गिवन है, जो कि हमारे पास ई टू पावर एक्स के इक्वल है, यानी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हमारे पास गिवन है। राइट हैंड साइड की हमने वैल्यू चेक करनी है कि क्या वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आती है या नहीं। उसके लिए हम क्या करेंगे, सब्सटीट्यूटिंग यू ऑफ एक्स इक्वल है ई टू पावर एक्स इन द राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में जब हम यू ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करवाएंगे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास यू ऑफ एक्स की प्लेस पे यू ऑफ टी है, यानी जस्ट वेरिएबल चेंज है। तो यहाँ पे अगर हमारे पास यू एक्स की फॉर्म में ई टू पावर एक्स है, तो हमारे पास यू ऑफ टी की वैल्यू इक्वल आ जाएगी ई टू पावर टी में। तो हमारे पास राइट हैंड साइड इक्वल आ जाएगी 1 प्लस इंटीग्रल 0 टू एक्स ई टू पावर टी डी टी। अब यहाँ पे हमारे पास इंटीग्रल के अंदर ई टू पावर टी है, यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन की हमारे पास जो इंटीग्रेशन वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही होता है। तो हमारे पास सिंपली आ जाएगा 1 प्लस ई टू पावर टी, और अपर एंड लोअर लिमिट में हमारे पास आ जाएगा 0 टू एक्स। अब जहाँ यहाँ पे हम लोग जब अपर एंड लोअर लिमिट पुट करवाएंगे तो हमारे पास आएगा 1 प्लस ई टू पावर एक्स माइनस ई टू पावर 0। और अगर किसी भी चीज़ की पावर 0 तो इक्वल टू 1 होता है, तो सिंपली हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस ई टू पावर एक्स माइनस 1। सिंपली ये 1 से हमारे पास 1 कैंसिल हो जाएगा, तो जो रिमेनिंग आएगा वो आएगा इक्वल है ई टू पावर एक्स, जो कि हमारे पास गिवन था कि वो यू एक्स के इक्वल है, जो कि यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थी। यानी कि हमारे पास जो गिवन सोल्यूशन का फंक्शन था, उसको जब हमने अपने इंटीग्रल में पुट करवाया तो वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ गया। मीन्स कि हमारे पास जो यू एक्स इक्वल ई टू पावर एक्स, वो हमारे पास गिवन वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन का क्या सोल्यूशन है। अब हमारे पास सेकंड एग्जांपल है कि यू ऑफ एक्स इक्वल है एक्स माइनस इंटीग्रल 0 टू एक्स मल्टीप्लाई एक्स माइनस टी ऑफ यू ऑफ टी डी टी। यहाँ पे अब हमारे पास दो फंक्शन इन्वॉल्व हो रहे हैं, और ये हमारे पास वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन है, जिसमें हमारे पास फंक्शन यू ऑफ एक्स इक्वल है साइन एक्स। अब हमने ये बताना है कि जो हमारे पास फंक्शन यू ऑफ एक्स वो हमारे पास गिवन वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन का सोल्यूशन है या नहीं। अब हमारे पास जो फंक्शन यू ऑफ एक्स की वैल्यू, उसको जब हम अपनी राइट साइड पे पुट करवाएंगे तो हमारे पास सिंपली आएगा राइट हैंड साइड इक्वल है एक्स माइनस इंटीग्रल 0 टू एक्स एक्स माइनस टी मल्टीप्लाई यू ऑफ टी की प्लेस पे हमारे पास आ जाएगा साइन टी डी टी। अब यहाँ पे या तो हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई कर सकते हैं, या हमारे पास शॉर्टेस्ट फॉर्म है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की, जो कि हमारे पास है टेबुलर इंटीग्रेशन। उसमें हम क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन और उसका डेरिवेटिव फर्स्ट कॉलम में आ जाता है, और सेकंड कॉलम में हमारे पास सेकंड फंक्शन और उसकी इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे हम फर्स्ट फंक्शन ले रहे हैं एक्स माइनस टी को, और जो सेकंड फंक्शन वो ले रहे हैं साइन टी को। अब फर्स्ट कॉलम में क्योंकि हमने फर्स्ट फंक्शन की डेरिवेटिव लेनी है जब तक वो हमारे पास 0 के इक्वल ना आ जाए, तो यहाँ पे हमारे पास एक्स माइनस टी है, तो जब इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी लेंगे तो हमारे पास -1 आ जाएगा। -1 का फर्दर डेरिवेटिव लेंगे तो वो कांस्टेंट है, तो 0 आ जाएगा। अब उसके कॉरेस्पॉन्डिंग फंक्शन हमने लिया साइन टी, तो साइन टी की जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस कोस टी। अब फर्दर जब हम कोस टी की इंटीग्रेशन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस साइन टी। अब यहाँ पे हमने अल्टरनेटिव सीक्वेंस बनानी है, यानी एक्स माइनस टी मैप कर जाएगा माइनस कोस टी को, -1 मैप कर जाएगा माइनस साइन टी को, और फर्स्ट मैपिंग हमारे पास पॉजिटिव होगी, सेकंड नेगेटिव, और इस तरह ये अल्टरनेटिव सीक्वेंस बनती जाएंगी। अब जब हम यहाँ पे वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स माइनस टी मल्टीप्लाई माइनस कोस टी माइनस साइन टी
अपर एंड लोअर लिमिट 0 to x। अब जब हम अपर एंड लोअर लिमिट्स को पुट करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस, अब यहाँ पे जब हम x माइनस टी है तो टी की प्लेस पे जब हम अपर लिमिट x पुट करवाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, जिससे ये पूरी टर्म हमारे पास 0 हो जाएगी, जिसे हमने लिखा नहीं है यहाँ पे। अब यहाँ पे जब हम माइनस साइन x में x पुट करवाएंगे तो हमारे पास सिंपली आ जाएगा माइनस साइन x। अब जहाँ हम लोग लोअर लिमिट पुट करवाने वाले हैं जो है 0, तो जब 0 पुट करवाएंगे तो हमें पता है को 0 पे 1 के इक्वल होता है, और x माइनस टी में जब 0 पुट करवाएंगे तो x आ जाएगा, यानी हमारे पास सिंपली आ जाएगा माइनस एक्स ऑफ -1। अब यहाँ पे जब साइन टी में टी की प्लेस पे 0 पुट करवाएंगे तो ये 0 के इक्वल हो जाएगा, तो सिंपली हमारे पास आ जाएगा माइनस एक्स मल्टीप्लाई -1। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस साइन एक्स माइनस एक्स, तो इस तरह x से x कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आंसर आ जाएगा साइन एक्स इक्वल है यू एक्स इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड। यानी हमने गिवन जो फंक्शन हमारे पास यू ऑफ एक्स का उसको अपने डायग्राम में पुट करवाया तो वो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ गया। तो मीन्स के ये हमारे पास जो गिवन फंक्शन साइन एक्स वो हमारे पास वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन का क्या सोल्यूशन है। उसके बाद फर्दर हमारे पास एक और एग्जांपल जिसमें हमारे पास इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, उसका हमने चेक करना है कि सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है नहीं। प्रॉब्लम हमारे पास क्या है कि यू प्राइम ऑफ एक्स इक्वल है 2x माइनस x4 प्लस इंटीग्रल 0 to x यू ऑफ टी डी टी। इनिशियल कंडीशन में हमारे पास क्या है कि यू ऑफ 0 इक्वल है 0 और यू ऑफ x इक्वल है x²। अब जो हमारे पास गिवन इंटीग्रल उसमें हमारे पास जो अननोन फंक्शन वो यू प्राइम की फॉर्म में है, तो सबसे पहले हमारे पास जो गिवन फंक्शन है वो यू ऑफ एक्स है, तो सबसे पहले हम यू प्राइम ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। यानी सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो जब हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया तो हमारे पास फंक्शन यू एक्स गिवन था, तो जब हमने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया यानी यू प्राइम ऑफ एक्स लिया तो वो इक्वल आ गया 2x, यानी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई 2 ऑफ एक्स के इक्वल। अब जब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे यानी यू ऑफ टी की प्लेस पे टी स्केयर पुट करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x माइनस x4 प्लस इंटीग्रल 0 to x यू टी मल्टीप्लाई टी स्केयर डी टी। अब जब हम टी मल्टीप्लाई टी स्केयर करेंगे तो ये हमारे पास टी क्यूब हो जाएगा, बाकी सारी वैल्यू हमारे पास सेम वैसी आ जाएंगी। अब हमारे पास है इंटीग्रल के अंदर 4t⁻3, तो यहाँ पे हम सिंपली पावर रूल अप्लाई करेंगे। इंटीग्रेशन का पावर रूल अप्लाई करेंगे तो हमारे पास पावर में एक ऐड कर देंगे और पावर में सेम ऐड करके नीचे डिवाइड करवा देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 2x माइनस x4 प्लस 4 मल्टीप्लाई t⁻4/4। तो इस तरह 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और अपर एंड लोअर लिमिट में हमारे पास आ जाएगा 0 to x। अब यहाँ पे हमने अपर एंड लोअर लिमिट पुट करवानी है तो 2x माइनस x4 वैसे ही आ जाएगा, तो जब हम t की प्लेस पे x पुट करवाएंगे तो वो यहाँ पे x4 आ जाएगा, और जब यहाँ पे हम 0 पुट करवाएंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा जैसे हमने लिखा नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास माइनस x4 है, ये x4 प्लस में है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा इक्वल है 2x इक्वल है यू प्राइम ऑफ x इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड, जो कि हमारे पास यू प्राइम ऑफ एक्स की वैल्यू। यानी सिंपली हमारे पास इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में हमने क्या किया, पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया क्योंकि हमारे पास यू ऑफ एक्स की वैल्यू गिवन थी और हमें यू प्राइम ऑफ एक्स की वैल्यू चाहिए थी, तो वो हमारे पास 2x के इक्वल आ गई। अब जब हमने अपने इंटीग्रल में यू ऑफ टी की वैल्यू सब्सिट्यूट करवाई तो उसका आंसर भी हमारे पास 2x के इक्वल आ गया, जो कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल था। मीन्स के हमारे पास जो यू गिवन फंक्शन यू ऑफ एक्स इक्वल एक्स के वो हमारे पास इंटीग्रल का क्या सोल्यूशन है। उसके बाद फर्दर हमारे पास एक एग्जाम्पल है कि यू ऑफ एक्स इक्वल है 1 माइनस 1/2 एफ ऑफ एक्स माइनस इंटीग्रल 0 to x माइनस टी मल्टीप्लाई यू ऑफ टी डी टी। और हमारे पास फंक्शन क्या है कि यू ऑफ एक्स इक्वल है 2 कोस एक्स माइनस 1। अब यहाँ पे हमारे पास अनोन फंक्शन यू ऑफ टी के अलावा हमारे पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स है और साथ में हमारे पास फंक्शन यू ऑफ एक्स की वैल्यू गिवन है, तो मीन्स के यहाँ पे हमारे पास जो अब वैल्यू हमने फाइंड करनी है अनोन फंक्शन वो हमारे पास है एफ ऑफ एक्स, क्योंकि यू ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास गिवन है और यू ऑफ टी की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली यू ऑफ एक्स में एक्स की प्लेस पे क्या कर देंगे, टी पुट करवा देंगे। अब जब हम एफ ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमारे पास आएगा सोल्यूशन में यू ऑफ एक्स की वैल्यू क्योंकि गिवन थी तो हम लिखेंगे 2 कोस एक्स माइनस 1 इक्वल है 1 माइनस 1/2 एफ ऑफ एक्स माइनस इंटीग्रल 0 to x माइनस टी मल्टीप्लाई 2 कोस टी माइनस 1। यू ऑफ टी के लिए सिंपली हमने क्या किया है, जो यू ऑफ एक्स की वैल्यू गिवन थी उसमें एक्स प्लेस पे टी पुट करवा दिया है और डी टी। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के अलावा हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, टेबुलर इंटीग्रेशन कर रहे हैं सेम जैसे हमने पीछे क्वेश्चन में किया है। फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकंड का हमने क्या लिया ना इंटीग्रेशन।
यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन हम x माइनस टी को ले रहे हैं, तो उसकी डेरिवेटिव हमने तब तक फाइंड करना है जब तक वो हमारे पास 0 ना आ जाए। तो x माइनस टी का डेरिवेटिव लिया तो -1 और -1 का फर्दर लिया तो वो 0 आ गया। सेकंड तरफ हमारे पास है 2 cos t -1, तो इसकी जब इंटीग्रेशन लेंगे तो 2 ऐसे ही आ जाएगा, cos की इंटीग्रेशन हमारे पास साइन आ जाएगी और -1 की इंटीग्रेशन -t। फर्दर जब इंटीग्रेशन लेंगे तो 2 वैसे ही आ जाएगा और साइन t की इंटीग्रेशन -cos t आ जाएगा और t की इंटीग्रेशन हमारे पास आ जाएगी -t²/2। अब जब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा, बाकी सेम वैल्यू वैसी आ जाएगी और इंटीग्रल के प्लेस पे हमारे पास आ जाएगा माइनस मल्टीप्लाई x माइनस टी मल्टीप्लाई 2 साइन टी माइनस टी माइनस को 2 कोस टी माइनस t²/2 0 to x। यहाँ पे हमने सेम जैसे पीछे अल्टरनेटिव सीक्वेंस बनाया था, सेम यहाँ पे भी हमने वैसी अल्टरनेटिव सीक्वेंस बनाई है कि x माइनस टी को मैप करवा दिया 2 साइन टी माइनस टी के साथ और -1 को मैप करवा दिया -2 कोस टी माइनस t²/2 के साथ, और अल्टरनेटिव सीक्वेंस के फर्स्ट के साथ हमारे पास पॉजिटिव साइन आएगा और सेकंड के साथ नेगेटिव। अब जब हम इस पे अपर एंड लोअर लिमिट पुट करवाएंगे तो सेम बाकी वैल्यू हमारे पास वैसी आ जाएंगी। यहाँ पे जब हम x माइनस टी है तो t की प्लेस पे x यानी अपर वैल्यू पुट करवाएंगे तो ये 0, तो ये जिससे ये सारी टर्म हमारे पास 0 के इक्वल आ जाएगी जब हम अपर लिमिट पुट करवाएंगे। और यहाँ पे जब हम माइनस में जो वैल्यू इसमें जब t की प्लेस पे x पुट करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा -2 cos x माइनस x²/2। अब यहाँ पे जब हम 0 पुट करवाएंगे दोनों वैल्यूज़ में तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x माइनस 0 और 2 साइन 0 पे हमारे पास आंसर 0 होता है और -0, तो इस तरह ये अगेन हमारे पास 0 के इक्वल आ जाएगी। अब यहाँ पे जब हम सेकंड टर्म में 0 पुट करवाएंगे तो cos 0 पे क्योंकि 1 होता है और माइनस माइनस हमारे पास +2 हो जाएगा और अगेन 0/2 हमारे पास 0 हो जाएगा। तो इसको हमने यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लिया। अब यहाँ पे अगेन जब सिंप्लीफाई करेंगे फर्दर तो हमारे पास आ जाएगा 2 cos x -1 इक्वल है 1 -1/2 f(x) प्लस ये माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो जाएगा यानी +2 cos x, अगेन माइनस माइनस हमारे पास आ जाएगा +x²/2 और ये प्लस माइनस हमारे पास आ जाएगा -2। अब जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास वैसी आ जाएगी। यहाँ पे हमारे पास -2 और ये हमारे पास +1 है तो ये -2 + 1 इक्वल आ जाएगा -1, बाकी टर्म हमारे पास वैसी। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास है 2 cos x -1, राइट हैंड साइड पे हमारे पास है +2 cos x -1। तो इस तरह ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएंगी, यानी अगर हम इसको इस तरफ लेंगे इसको इन वैल्यूज़ को इस तरफ है, दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी। जो रिमेनिंग हमारे पास आएगा वो आएगा 1/2 f(x) इक्वल x²/2। अब यहाँ पे 1/2 हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, यानी हमारे पास आ जाएगा 2x²/2। तो इस तरह 2 से 2 कैंसिल आ जाएगा और सिंपली हमारे पास f(x) इक्वल आएगा x² के, जो कि हमारे पास अननोन फंक्शन का क्या सोल्यूशन है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने सोल्यूशन ऑफ एन इनडायगोनल इक्वेशन को डिस्कस किया कि किस तरह हमारे पास जो कोई फंक्शन है वो हमारे पास इनडायगोनल को सेटिस्फाई करता है। तो आज की हमारी इस वीडियो में हम लोगों ने यही डिस्कस करना था। आई होप आज का लेक्चर आपको क्लियर होगा। मज़ीद फिर भी आपको अगर कुछ समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।